शुभकामनाएं। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बताने वाली हूँ आपको, वो है 8th हाउस के बारे में। मैंने एक सूत्र दिया था ग्रुप में कि हम अपने लाइफ में अगर ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो अगर हम अपने 8th हाउस को एक्टिवेट करते हैं तो हम अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। तब मेरे से ग्रुप में काफ़ी लोगों ने पूछा था कि मैम हमें अपने 8th हाउस को एक्टिवेट कैसे करना चाहिए। तब मैं किसी कारणवश बता नहीं पाई थी, कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह चल रहे थे और वो इतना लंबा लिखने की जगह मैंने सोचा वीडियो बना के आपको बता देती हूँ, क्योंकि बोलना आसान होता है, लिखना मुश्किल होता है। तो 8th हाउस से अभी तक अगर आपने ज़्यादातर सुना हो तो सब यही बोलते हैं 8th हाउस नेगेटिव। जब भी कोई बात करते हैं तो 8th हाउस में बोलते हैं नेगेटिविटी के लिए देखते हैं। लेकिन 8th हाउस से हम रिसर्च भी देखते हैं, 8th हाउस से हम अकल्ट साइंस में इंटरेस्ट भी देखते हैं, एस्ट्रोनॉमी में और रिसर्च वगैरह में। साइंटिस्ट के लिए किसी की अगर खोजने की प्रवृत्ति है वो भी हम 8th हाउस से ही देखते हैं। अब सारे के सारे रिसर्चर नहीं बन सकते, सारे के सारे एस्ट्रोलॉजर्स नहीं बन सकते और सारे के सारे साइंटिस्ट नहीं बन सकते, तो फिर हम 8th हाउस को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये बात तो है ही। अब उसके ऊपर मैं आऊँ उससे पहले मैं आपको एक दो एग्जांपल देती हूँ। अगर आप लोग क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट तो हमारे देश में मतलब कि नेशनल स्पोर्ट ही है, वैसे तो नहीं है जबकि, लेकिन उसकी जो क्या कहना चाहिए रुतबा है क्रिकेट का, वो नेशनल स्पोर्ट जैसा ही है। और उसके अंदर सचिन जो है, सचिन को क्रिकेट का गॉड माना जाता है। लेकिन सचिन और विनोद कांबली बेस्ट फ्रेंड्स रहे हैं। इनकी अगर आपको स्टोरी पता हो तो दोनों के कोच एक रहे, दोनों ने खेलना एक साथ स्टार्ट किया। और तब मैं छोटी थी, तब पढ़ा था, तो जब कांबली का डाउनफॉल आ रहा था तब बोलते थे कि कांबली की जो टेक्निक्स हैं वो सचिन से भी अच्छी थी। लेकिन सचिन और कांबली के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस था, जिसके कारण सचिन आज ऊंचाई के ऊपर है और विनोद कांबली को हार्डली कोई जानता। उसका कारण क्या है? सचिन का अगर आप देखेंगे तो सचिन डेडिकेटेड था अपने गेम के प्रति, अपने उसको जीवन में क्या चाहिए वो डेडिकेटेड था। वो उसने उसमें बताया भी है कि उनके जो सर थे, जो कोच थे, वो एक जो विकेट होती है, विकेट के ऊपर 1 रुपये का सिक्का रख देते थे और बॉलर्स को और जो बैट्समैन है उसमें से उनको मिलता था, जो बॉलर या तो वो सिक्के को गिरा दे, विकेट ले ले, या बैट्समैन जो उस सिक्के को गिरने ना दे। तो सचिन का हमेशा फोकस रहता था कि मैं उस सिक्के को ना गिरने दूँ। और कांबली और सचिन की स्कूल टाइम में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी रहा है हाईएस्ट पार्टनरशिप के लिए। जहाँ मैं आपको सचिन का बता रही हूँ, सचिन अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड थे, लेकिन विनोद कांबली को नहीं पता था कि उनको लाइफ में क्या चाहिए। वो क्रिकेट के साथ साथ अपना उन्होंने डांस मतलब कि पार्टीज़ में जाना, लेट नाइट इन सबको फॉलो करना, मतलब कि वो एक तरीके से डेडिकेटेड हम उनको नहीं कह सकते। अगर आप अमिताभ बच्चन को भी देखेंगे तो वो भी अपनी लाइफ में बहुत वर्क हार्ड करते हैं, सचिन भी बहुत वर्क हार्ड करते हैं। आप जितने भी लोगों को देख लेंगे, वो अपने पीएम साहब हैं, वो भी बहुत हार्ड वर्क करते हैं। अगर इन तीनों को अगर आप देखेंगे, इनकी लाइफ के अंदर सचिन, हमारे प्रधानमंत्री साहब और अमिताभ सर, इन सब के लाइफ में एक स्पिरिचुअल गुरु इन लोगों के हैं। तो हम 8th हाउस से स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी देखते हैं। मैं जो बताना चाह रही हूँ, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर हम अपनी लाइफ में स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करते हैं, हम अपने आप को भगवान की तरफ ना भी अगर आप मानो तो स्पिरिचुअल एक मेडिटेशन करते हैं, तो हमारी लाइफ के अंदर बहुत चेंजेस आते हैं। अब कोई भी आप सक्सेसफुल पर्सन को देख लें, वो सक्सेसफुल क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि उसको जीवन में क्या चाहिए उसको ये पता रहता है।
कि ये मेरी सीमा है, मेरे को मतलब कि ये मेरा लक्ष्य है, सीमा गलत बोला मैंने, ये मेरा लक्ष्य है और मेरे को इसको हासिल करना है। ये इनके अंदर खूबी होती है। लेकिन आधे से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती कि हमें जीवन में चाहिए क्या। वो क्यों नहीं पता होती? क्योंकि हम अपने आप को ही नहीं जानते। हम अगर फर्स्ट हाउस हमारा लग्न है तो 8th हाउस हमारा डेथ का है। अगर हम फर्स्ट से अगर हम ये देखें कि भाई हमारा जीवन है तो 8th हाउस से हमारी डेथ है। और ज़िंदगी का जो मेन, अगर आप इस चीज़ को समझें, अल्टीमेट क्या है ज़िंदगी? अल्टीमेटली डेथ ही हमारी लाइफ है। मतलब कि जीवन जो है वो हमें ये अगर पता हो कि हमने आज या कल, हो सकता है नेक्स्ट मोमेंट में ही मैं मर जाऊं, अगर हमें ये पता हो कि हम कभी भी मर सकते हैं तो हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या अचीव करना है, ये हमें पता रहता है। हम उसके प्रति डेडिकेटेड रहते हैं। और वो चीज़ हमें कब पता चलती है? जब हम खुद को, हम अपने आप को अच्छे से समझ पाते हैं। और अपने आप को अच्छे से समझने के लिए हमें अपने 8th हाउस को एक्टिवेट करना चाहिए, क्योंकि 8th हाउस से हम रहस्य भी देखते हैं। और रहस्य क्या है? सबसे बड़ा रहस्य ही मौत है। तो अगर हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ को प्रोग्रेस, मतलब स्पिरिचुअल लाइफ को एक्टिवेट करते हैं तो हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। हमारा जीवन, हम इस धरती पे क्यों आए हैं, हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। अगर हम इसको देखें तो हमारा 12th, मतलब कि मोक्ष त्रिकोण का भी ये 5th उसमें आता है, मोक्ष त्रिकोण के भाव में आता है। मोक्ष त्रिकोण कौन कौन सा है? हमारे कौन कौन से भाव आते हैं उसमें? 4th, 8th और 12th, ये ही आते हैं। अब कई बार ये हम लोग बोल देते हैं, बहुत सारे ये सूत्र भी है कि अगर आपका लग्न लॉर्ड 8th या 12th में जाता है तो ये अवयोग बनाता है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को, अपने स्पिरिचुअल लाइफ को एक्टिवेट करते हो तो ये अवयोग जो है ये अच्छे से आपको रिजल्ट दे सकता है। ये हम किसी भी नेगेटिव चीज़ के अंदर कुछ पॉजिटिव ज़रूर होता है और हमें वही चीज़, हमें पॉजिटिविटी ही ढूंढनी है अपनी लाइफ के अंदर। अगर हम ये, मैं बार बार बोलती हूँ, अगर हम नेगेटिव ही लेके सोचेंगे और हमारी सोच ही नेगेटिव होगी तो हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। नेगेटिविटी से हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। हमारा देश अगर आप देखो तो हमारे मोदी साहब, उनकी पॉजिटिव सोच है एकदम। जिस चीज़ के लिए बाकी उनके विरोधी बोलते हैं कि भाई ये चीज़ सफल नहीं हो सकती, वो उस चीज़ को भी सफल करके दिखा देते हैं। ऐसे ही रतन टाटा जी का अगर आप मैं आपको एग्जांपल दूं तो रतन टाटा जी ने जब इसमें कार्स में आए, पहले वो ट्रक्स बनाते थे, जब वो कार में आए तो उनकी वो कार जो है वो फेल हो गई। और फेल होने के बाद वो फोर्ड के मालिक के पास गए कि आप मेरी ये कार, आप मतलब कि ये हमारा प्रोजेक्ट को आप टेक ओवर कर लो। वहाँ पे फोर्ड ने, जो फोर्ड के मालिक थे, उन्होंने उनका मजाक उड़ाया कि जब आप इस चीज़ के अंदर आपको पता ही नहीं था तो आपको इस चीज़ में हाथ नहीं डालना चाहिए था। रतन टाटा जी ने वहाँ पे कुछ नहीं बोला और वो वहाँ से उठ के आ गए। और 2008 के आसपास वही फोर्ड जो है उसको टाटा ने एक्वायर कर लिया। तो बुरा वक्त हर किसी के पास आता है। अमिताभ बच्चन का भी डाउनफॉल आया, सचिन का भी डाउनफॉल आया, मोदी साहब का भी डाउनफॉल आया। डाउनफॉल सबका आता है, सडन चेंजेस सबके ही आते हैं। लेकिन अगर हम उस चीज़ को सही से इस्तेमाल कर पाए तब हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो स्पिरिचुअल, जब हम 8th हाउस को एक्टिवेट करते हैं, 8th हाउस का गेम क्या है? 8th हाउस का गेम बनता है 6th हाउस। और 6th हाउस से हम क्या देखते हैं? 6th हाउस से हम डेली रूटीन देखते हैं। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा रूटीन जो है वो भी हम एक रूटीन फॉलो करने लगते हैं। और जो जितने भी अनसक्सेसफुल पीपल हैं, अगर आप उनको देखोगे, उनका कोई रूटीन नहीं होता, वो आलसी होते हैं, वो लेज़ी होते हैं, जो कि मैंने विनोद कांबली के केस में आपको बताया। क्योंकि जिस
उसको विनोद कांबली को ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे को चीज़ चाहिए क्या, क्या मेरे लिए क्रिकेट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या मेरे लिए नाइट लाइफ और ये सब इन्जॉयमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं। तो जब हम अपने 8th हाउस को एक्टिवेट करते हैं, अब 8th हाउस को एक्टिवेट करने के क्या क्या तरीके हैं। एक तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का, स्पिरिचुअल लाइफ को, मेडिटेशन को, इसको आप फॉलो करें। कोई भी सुबह उठ के अपना रूटीन में कोई भी मंत्र जाप करें जो आपको अच्छा लगता हो, किसी भी भगवान का नाम लेना चाहें आप वो कर सकते हैं। और 8th हाउस का जो अगर हम 8th हाउस को लग्न बनाएं तो उसका कर्म फल भाव क्या बनेगा, वो बनेगा 5th हाउस। तो अगर हम स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना, रिलीजियस बुक्स पढ़ना या कोई भी बुक्स वगैरह पढ़ना है, अगर हम इसको फॉलो करने लगते हैं तो भी हमारा 8th हाउस एक्टिवेट होता है। सारे जो हमारे ये कुंडली में भाव होते हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब अगर एक और वो उदाहरण देती हूँ। अगर मान लीजिए आपके घर में बहुत कलेश होता है, कलेश का मेन कारण क्या होता है? मेन कारण तो या तो पैसे की कमी या हमारी वाणी। अगर हम 8th हाउस का ऑपोजिट देखें तो वो 2nd हाउस होता है। 2nd हाउस यानी कि हम जो बोलते हैं। लेकिन जब हम अपने 8th हाउस को एक्टिवेट करते हैं तो हमें ये भी पता चलता है कि हमें क्या नहीं बोलना और हमें कहाँ पे चुप रहना है। तो ये इस तरीके से भी अगर आपके घर में कलेश हो रहा है आपके वाणी के कारण, मैं सिर्फ अभी वाणी की बात कर रही हूँ, आपके बोलने के कारण कलेश हो रहा है, तो आप अपने 8th हाउस को एक्टिवेट करें। आप शांत रहना सीखें, क्योंकि 2nd का ऑपोजिट 8। तो और जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं ना, जब आप मेडिटेशन करते हैं, तब कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है आपके बारे में, तो आप उतना उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं जाता और आपकी लाइफ में आगे वही बढ़ पाता है। आपने वो कहानी भी सुनी होगी, एक कुएं में एक मेंढक था। सब वो उससे निकलने की बाहर कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे थे। लेकिन एक मेंढक बार बार कोशिश करता रहा और उसको लोग बोल रहे थे कि नहीं, मतलब कि बाकी मेंढक बोल रहे थे, लोग नहीं, बाकी मेंढक बोल रहे थे कि क्या कहते हैं, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। लेकिन वो मेंढक कर पाया क्योंकि वो बहरा था। तो ये कहानी आपने सुनी होगी। तो वही है स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का मतलब है अपने आप को जानना। जो इंसान अपने आप को जानता है, अपने आप को समझता है, हमसे बड़ा जो रहस्य है ना इस ब्रह्मांड का, इंसान से बड़ा कोई रहस्य नहीं है अपने आप। मतलब कि मैं भी अपने आप में एक रहस्य हूँ। मैं कैसे हूँ, क्यों हूँ, ये इसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे को कोई और थोड़ी बताएगा कि भाई मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। इसको तो सिर्फ मैं जानती हूँ कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। और जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, हमें ज़िंदगी से चाहिए क्या, हमको जब तक ये नहीं पता होगा तो हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। ये बात 110% सच है। जो लोग अपने आप को जानते हैं, जिन लोगों को पता है कि हमको ये चाहिए, वो अपनी लाइफ में हमेशा प्रोग्रेस करते हैं। और स्पिरिचुअल होने से ही, मेडिटेशन करने से ही हम अपने आप को जान सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम दूसरों को चेंज करने में लगे रहते हैं कि जब हमारा बुरा टाइम आता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा कि 8th हाउस को जब हम एक्टिवेट करते हैं तो हमारे क्या कहते हैं, ये स्ट्रगल भी इंक्रीज़ होती है। 8th हाउस को अगर हम एक्टिवेट करते हैं तो हमारी स्ट्रगल भी इंक्रीज़ होती है। स्ट्रगल क्या है? सबसे बड़ी स्ट्रगल है हम खुद ही हैं। अगर मैं आलसी हूँ तो मेरे लिए मैं मेडिटेशन करना चाहूँ तो मेरे लिए सबसे बड़ा दिक्कत क्या होगी? सबसे बड़ी दिक्कत मेरे लिए यही होगी कि मेरे को सुबह उठ के एक रूटीन फॉलो करना। तो सबसे बड़ी स्ट्रगल तो मैंने अपने लिए यही है। और स्ट्रगल जो हम सब बोलते हैं स्ट्रगल बुरी है, स्ट्रगल बुरी नहीं होती। स्ट्रगल हम कर नहीं पाते, हम उस चीज़ को सरवाइव नहीं कर पाते, इसलिए हमको बुरी लगती है। अगर हम, क्योंकि हम चेंज ही नहीं होना चाहते ज़िंदगी में। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम नहीं चेंज होना चाहते, हम चाहते हैं सामने वाला चेंज हो। सामने वाला क्यों चेंज होगा? जब हम अपने आप को ही नहीं चेंज कर पा रहे तो सामने वाला क्यों चेंज होगा? तो हमें सबसे ज़्यादा जो काम करना है, हमें अपने ऊपर ही काम करना है।
और अपने ऊपर काम करने के लिए हमें मेडिटेशन सबसे अच्छा ज़रिया है। मेडिटेशन करने से क्या होता है, आप थोड़ी देर के लिए शांत हैं, शांत आप मतलब कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ मंत्र जाप कर रहे हैं। लेकिन वो हम बोलते हैं कि हम मंत्र जाप कर रहे हैं, लेकिन उस समय भी हमारे दिमाग में कितने सारे थॉट्स चलते रहते हैं। उन थॉट्स को हमको रोकना नहीं है, उन थॉट्स को आने दो, जितने थॉट्स आ रहे हैं उनको आने दो। उन थॉट्स के ऊपर चिंतन कैसे आप कर सकते हो, उस थॉट के ऊपर कब आप सोचोगे, जब आप मेडिटेशन करते हो ना, तब आपको पता चलता है कि हाँ मेरा ये काम गलत है और ये काम सही है। जब हमें कोई सामने वाला बताता है कि आप ये काम गलत कर रहे हो, तब हमें बुरा लगता है। लेकिन जब हम अपने आप को हमें पता चलता है कि हाँ ये हम काम गलत कर रहे हैं, तब हमें इतना बुरा नहीं लगता और हम अपने आप को चेंज कर पाते हैं। तो होपफुली कई लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आई और वो इस वीडियो को डिसलाइक ठोकेंगे। तो ये खैर मेरे को ना ये पहले बोलना चाहिए था कि ये इससे वो लोग दूर रहें जिनको मेरी बातें समझ में नहीं आती। वो बाद में बेचारे आते हैं, मेहनत मारते हैं, वीडियो देखने के बाद डिसलाइक का बटन दबाते हैं। तो उनको मैं पहले ही बता दूँ, ये शायद पहले नहीं, अब तो आखिरी हो गया, अब मैं वीडियो ख़त्म करने वाली हूँ। तो ये आप डिसलाइक का बटन दबाने के लिए भी अगर आप आए हैं तो भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन जो मैं मेन बात बता रही थी कि मेडिटेशन से स्पिरिचुअल लाइफ को एक्टिवेट करने से हम अपने 8th हाउस को एक्टिवेट कर पाते हैं। और 8th हाउस को जब हम एक्टिवेट करते हैं तो हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाती है। तो आप बताइएगा मेरे को कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। ये मैंने अपनी तरफ से बताने की कोशिश की है। कई बार मेरे को ऐसा भी लगता है कि जैसे मैं सही से बता नहीं पाती हूँ, कुछ कमी रह जाती है। लेकिन 8th हाउस से सिर्फ हम नेगेटिव देखें, डेथ देखें, या हम क्या कहते हैं अपना रिसर्च देखें, हम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी 8th हाउस से देख सकते हैं। तो अपनी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए आप स्पिरिचुअल होएं, आप मेडिटेशन करें, 5-10 मिनट अपने आप के लिए ज़रूर निकालें। और अगर विवेकानंद जी को आप पढ़ेंगे तो विवेकानंद जी ने भी यही बोला है कि अगर आप अपने आप से 5 मिनट बात नहीं करते तो आप दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान से बात नहीं करते। तो 8th हाउस जो है वही हमारा मेन है। अगर हम इसको एक्टिवेट करते हैं, अगर हम स्पिरिचुअल होते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, तो हम अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।